हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। और मैं रोहित शर्मा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सम रिडक्शंस फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रिडक्शन फार्मूले के बारे में बात करेंगे। हालांकि क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा अगर होता है तो इसे हम लोग कॉस थीटा लिख रहे थे। कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो इसे हम लोग साइन थीटा लिख रहे थे, है ना। इसी चीज़ को समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है लेके आए हैं। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे हमें पता चलता है कि ये वैल्यूज़ जो है 90 के साथ प्लस या माइनस करने पे चेंज हो रही है, 180 के साथ चेंज होंगी या नहीं होंगी, इन सब टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस रिडक्शन फार्मूले वाले टॉपिक की, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है कंप्लीट होने वाला है। तो रिडक्शन फार्मूले में हम लोग जो है सर्कुलर सिस्टम पे बात करने वाले हैं। उसी से हमारे कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे कि कैसे ये वैल्यूज़ जो हैं चेंज हो जाती हैं। एक चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी, हम लोगों ने शायद पहले भी बात करी थी कि जो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब वैल्यूज़ हम लोग निकाल रहे थे। जैसे मैं बात करूँ साइन थीटा, है ना, यहाँ पे कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर हम लोगों ने कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली, फिर सेक थीटा की निकाली और उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू निकाली। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए या फिर किन किन साइड के रेशो को अगर हम लोग निकालते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। इन्हें लर्न करने के लिए एक आसान तरीका हम लोगों ने देखा था और वो कुछ ऐसा था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद करने का जो तरीका था या शॉर्ट ट्रिक थी वो हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ से हमको पता चलता था कि ये पहली वाली जो टर्म है साइन के लिए अगर हम बात करें तो P अपॉन एच यूज़ होता था। अगर यहाँ पे हम लोग कॉस के लिए बात करेंगे तो B अपॉन एच यूज़ हो जाएगा और टेन के लिए बात करेंगे तो P अपॉन बी यूज़ हो रहा था। तो भाई साइन के लिए होता था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और फिर हम लोग इनका जस्ट अपोजिट कर देते थे। जैसे साइन का अपोजिट किया हमने तो साइन का अपोजिट होता था h अपॉन पी आ जाता था कोसेक के लिए। फिर कॉस का अपोजिट सेक में करते थे तो ये मिल जाता h अपॉन बी। और कॉट के लिए अगर देखें तो टेन का अपोजिट करेंगे, टेन का इन्वर्स करेंगे तो ये b अपॉन पी मिल रहा था हमें। ठीक है ना, ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए था। ये इससे हमें पता चल रहा था, शॉर्ट ट्रिक थी इसकी याद करने की, है ना। अब बेटा सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, कैसे हम लोग को ये पता चलेगा, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब जरा आ जाते हैं सर्कुलर सिस्टम में। मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने ये, ठीक है, और इसको बेटा 4 क्वाड्रेंट में मैंने डिवाइड किया। ठीक, अब जरा सोचो यहाँ से अब जरा सोचो यहाँ से कि यहाँ से कोई एक एंगल थीटा बना रही है, एक रेडियस जो है ये मान लिया एंगल थीटा बना रही है और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट P हो गया और इस पॉइंट को M मान ले रहा हूँ मैं से। ये अपनी x एक्सिस होती थी, ये x डैश एक्सिस बोल देते थे हम लोग, इसे y एक्सिस बोल रहे थे और ये मिल रही थी हमें y डैश एक्सिस। जरा आप यहाँ से सोचो, x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस अगर मूव करेगा तो उस डिस्टेंस को हम x मान सकते हैं, स्मॉल x मान लिया। और P से M या M से P तक का जो गैप है इसको हम लोग y मान ले रहे हैं। इतनी चीज़ क्लियर है? ओके जी, ये एंगल आपका 90 हुआ करता था और हम लोग को यहाँ से साइन थीटा निकालना है। जैसे तो बेटा साइन थीटा के लिए हम लोग क्या लगाते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि एंगल थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर दे रही होगी। तो साइन थीटा जो है बेटा इसके सामने ये है तो ये y एक्सिस जो होगी या फिर y कोऑर्डिनेट जो होगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट ये आपका अपॉन हाइपोटेनियस, ये सर्कल की रेडियस को मैं r मान ले रहा हूँ तो हाइपोटेनियस हो गई आपकी r। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए हमें फॉर्मूला मिला y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस r।
अगर मैं यहीं से बेटा कॉस थीटा के लिए बात करना चाहूँगा तो वो मिल रहा था हमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस आपका क्या दे रखा है आपको एक्स कोऑर्डिनेट, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन उसकी रेडियस जो है जो भी दे रखी है, आर दे रखी है तो आर लिखेंगे, ए दे रखी होगी तो ए यूज कर लेंगे। ठीक, तो साइन थीटा कॉस थीटा हमने निकाला। सेम यहाँ से अगर मुझे टेन थीटा निकालना हो तो बेटा टेन के लिए रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मैं निकालूं तो ये आएगा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूंगा तो क्या मुझे टेन थीटा मिलने वाला है। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया था टेन थीटा। ठीक है, इस टाइप से जो है अब यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस इसकी नीड नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या याद रखना होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर होगा, और ये जो पॉइंट पी दे रखा है आपको, इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे। ठीक है, अब यहीं से जो है ये कंसेप्ट जनरेट होगा कि कैसे मैं इस एंगल को 90 प्लस समथिंग 90 माइनस समथिंग करूंगा, तो ये वैल्यूज जो है बदलती हैं। प्लस थीटा वाले में सबसे पहले तो बेटा हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पे, पहला जो कन्वर्जन होगा या रिडक्शन होगा 90 माइनस थीटा के लिए बात करने वाले हैं अभी। जरा सोचो, मैं इसके लिए एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, और बात कर ले रहे हैं इसमें पहले 90 प्लस थीटा वाले नॉर्मल थीटा वाले एंगल के लिए, और इसमें हम लोगों ने इसको x माना था, ये पॉइंट m था, ये पॉइंट p था, इसके कोऑर्डिनेट x, y लिए थे, ये अपनी रेडियस r थी, और ये y डिस्टेंस चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरा सर्कल बनाएं, ये ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको और कर दे रहा हूँ उसे यहाँ पर। तो बेटा ये हमें जो एंगल चाहिए क्या वो 90 माइनस थीटा वाला एंगल है। सोचो ज़रा कि मैंने जो सर्कल बनाया ये, अब यहाँ पे मैं ये 90 डिग्री वाला एंगल दे रखा था, अगर मैंने इसको जो है यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने इस एंगल को थीटा लेट कर लिया तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा भाई, ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए साइन 90 माइनस थीटा ही तो चाहिए। अब साइन 90 माइनस थीटा के लिए बात करें तो वो हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेटा परपेंडिकुलर में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो ये y था अपना, ये x था, ये पॉइंट m दे रखा था, ये ओरिजिन को o मान सकते हैं। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो एंगल के सामने वाला होता है। अब 90 माइनस थीटा को मैंने मेन एंगल लिया तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका y एक्सिस हो गया, और थीटा के सामने वाला क्या हो गया आपका x एक्सिस हो गया, यही तो होगा। लेकिन ये चीज़ जो है बेटा यहाँ पे बदल जाएगी। देखो एंगल थीटा के सामने y होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब इस बार ये x जिसे हम मान रहे थे ये तो हो जाएगा आपका y, और जिसे हम लोग y मान रहे थे वो हो जाएगा आपका x। क्यों हुआ ऐसा? अगर ध्यान दें इस वाले ट्राइंगल पे और इस वाले ट्राइंगल पे, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा, इसलिए ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा है। तो सिमिलर ट्राइंगल हो गए कि नहीं? अब सिमिलर ट्राइंगल है तो सेम एंगल के सामने वाली साइड जो है वो सेम होगी। अब थीटा के सामने अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एंगल थीटा के सामने दे रखा है y, तो यहाँ एंगल थीटा के सामने भी तो मैं y लिखूंगा, और 90 माइनस थीटा के सामने जो है वो x है, तो 90 माइनस थीटा के सामने हमने x लिख दिया, और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है अब क्या बन गए y, x। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 90 माइनस थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये है और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको x, तो ये आ जाएगा x। हाइपोटेनियस सर्कल की रेडियस को r मान चुके हैं हम लोग, तो वो आ जाएगी r।
जरा सोचो, इससे पहले वाले में जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या मैं वहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू ये लिख रहा था वाई अपॉन आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू मैंने लिखा था एक्स अपॉन आर, और टेन थीटा इज इक्वल टू मैंने लिखा था वाई अपॉन एक्स। यही तीन वैल्यूज तो लिखी थी इससे पहले सर्कुलर सिस्टम में। अब जरा सोचो यहाँ से कि x अपॉन आर इनमें से किसकी वैल्यू दे रखी है, x अपॉन आर इज इक्वल टू दे रखा है आपको cos थीटा, और यहाँ पर भी ये क्या दे रहा है आपको x अपॉन आर, इसलिए हम लोग लिख देते साइन 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू x अपॉन आर मतलब cos थीटा। तो यहाँ सीधा सीधा cos थीटा लिख दूंगा कि नहीं, पहला कन्वर्जन आ गया हमारी समझ में। अब बेटा यहाँ से जरा cos थीटा निकालना, cos 90 माइनस थीटा अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो cos के लिए बेटा क्या था फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये हो चुका है आपका परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा बेस मतलब y अपॉन आर, तो इसे आप लिखेंगे y अपॉन आर, और हमको पता है कि y अपॉन आर किसके बराबर है, साइन थीटा के इक्वल दे रखा है, तो y अपॉन आर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, साइन थीटा। तो यहाँ से पता चला कि cos 90 माइनस थीटा करूँगा तो वो मिल जाएगा हमको साइन थीटा, ठीक है, ऐसे मिल जाएंगी ये वैल्यूज जो है। अगर मैं यहाँ से 10 मानता कि 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग करते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको x और बेस कितना दे रखा है y। जरा सोचो, ये y अपॉन एक्स दे रखा है टेन थीटा, तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा होगा कि नहीं, तो इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कॉट थीटा, मतलब 10 90 माइनस थीटा के बारे में बात करूंगा तो वो मिलेगा बेटा आपको कॉट थीटा। क्या यहाँ तक की बातें जो हैं आपको समझ में आई कि कैसे 90 साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा हो जाएगा, और 10 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉट थीटा हो जाएगा। क्योंकि हमें जो है अब नए सिरे से नए तरीके से अगर देखें इन वैल्यूज़ को, तो हमको पता होना चाहिए कि साइन थीटा को हम लोग वाई अपॉन आर बोलते हैं, कॉस थीटा को एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर बोलते हैं, और टेन थीटा को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। जल्दी से इसे पॉज कर लो। ओह, अब जरा सोचो, ये एंगल थीटा था आपका, और इसे हम लोग पॉइंट एम मान रहे थे, ये y था, ये x था, ये रेडियस r, पॉइंट p x, y मान रहे थे हम लोग इसे। इसमें मैंने 90 और जोड़ा बेटा, तो ये बना एंगल कुछ ऐसा यहाँ पे जाके, तो यहाँ से यहाँ तक के पूरे एंगल के लिए बात करूँगा। सोचना, अब ये पूरा एंगल बात कर रहा हूँ मैं, तो ये एंगल आपका 90 प्लस थीटा हो गया, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट एम डैश हो गया, ये आपका 90 डिग्री होगा, और ये बाहर जो एक्सटीरियर एंगल दे रहा है, ये वाला जो है ये एक्सटीरियर एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, ये आपको दे दिया 90 प्लस थीटा। तो सोचो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती थी कि एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर था, और वो भी अपोजिट वाले, तो 90 प्लस थीटा में से 90 तो यूज़ हो चुका है, तो ये कितना हो गया आपका एंगल थीटा हो गया, और ये क्या मिलेगा आपको एंगल 90 माइनस थीटा वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 90 माइनस थीटा एंगल हो गया, तो ये एंगल थीटा हो गया। एंगल थीटा के सामने क्या दे रखा है आपको y, तो ये y तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक गेम हो रहा है बहुत तगड़ा। जरा सोचो, ये y मतलब y डिस्टेंस मूव किया है इसने, लेकिन ओरिजिन के लेफ्ट साइड में गया है, तो क्या ये नेगेटिव हो जाएगा, और एंगल थीटा के सामने जब y हो गया तो दूसरा बेटा ये 90 था, 90 के जस्ट इधर ये कितना था 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा के सामने कितना है x, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका x। अब जरा इसे मुझे पॉइंट p डैश के जो है कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो पहले x लिखते थे बाद में y, तो क्या ये माइनस का y कॉमा x हो जाएगा, इतनी चीज़ क्लियर। अब बेटा जब ये आ गया तो यहाँ से मुझे निकालनी है वैल्यू चौक गिर गई,
मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा के लिए। अब अगर इसके लिए बात करें तो साइन 90 प्लस थीटा के लिए अगर मैं एंगल लेता हूँ, 90 प्लस थीटा वाले एंगल के लिए बात करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता था, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका x, और बेस क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया x और हाइपोटेनियस हो गई आपकी r। तो यहाँ से क्या x अपॉन r आ जाएगा आपका। x अपॉन r किसके बराबर था आपका? cos थीटा के। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये मिल जाएगा। अगर मैं बेटा यहाँ से cos 90 प्लस थीटा के बारे में बात करूँगा, ठीक है ना, तो cos 90 प्लस थीटा के लिए बात करें बेटा तो क्या बनेगा यहाँ से, देखो जरा, cos 90 प्लस थीटा के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अब की बार आपका माइनस का y अपॉन r, तो माइनस का y अपॉन r, और ये मिल जाएगा आपको cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा जो होगा इसके लिए बात कर लेंगे तो ये माइनस का साइन थीटा। अगर सेम यही मैं tan 90 प्लस थीटा के लिए बात करूंगा, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का y अपॉन r, y अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू, सॉरी x अपॉन माइनस वाई, ये आ जाएगा x अपॉन माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस का कॉट। क्या ये वैल्यूज समझ में आ रही हैं कि 90 के साथ जब भी हम इसमें चेंज कर रहे थे तो हमें जो वैल्यूज़ मिल रही थी, है ना, वो क्या मिल रही थी, नेगेटिव में भी मिल रही है, पॉजिटिव में भी मिल रही है, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट जो है ये बदल गए थे इसके। अब इसी में ही अगर मैं 90 की जगह 180 यूज़ कर लूँ, 180 माइनस थीटा भी तो बोल सकता हूँ, या फिर 180 प्लस थीटा बोल सकते हैं, फिर 360 के बारे में बात करें तो ये जो कंसेप्ट है ना, यहाँ से मैं केवल ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा था आप लोगों के लिए कि वैल्यूज़ जब 90 के साथ हम ले रहे हैं तो क्यों चेंज हो रही हैं। तो आपको 90 के साथ वैल्यूज़, 90 के साथ प्लस लिया, 90 के साथ माइनस लिया, तो हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर आ रहा था, कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर आ रहा है माइनस का। तो ऐसे ये वैल्यूज़ जो है चेंज हो रही होती हैं सर्कुलर सिस्टम पे, हमको क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही 180 के लिए भी अगर सर्कुलर सिस्टम पे बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई चेंज नहीं है। तो एक बार करके देख ले रहे हैं, 180 माइनस थीटा करके देख ले रहे हैं एक बार, ठीक। थर्ड सिस्टम है अपना 180 माइनस थीटा। अब बेटा 180 माइनस थीटा के लिए बात करेंगे तो फिर से एक सर्कल बनाएंगे हम लोग और यहाँ से फिर इसे मेज़र करेंगे। तो क्या ये एंगल थीटा बना लिया हमने, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंगल थीटा के सामने वाली जो साइड हुई ये आपकी y मानी थी हमने, ये x माना था और ये रेडियस r थी, ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट x, y। अब बेटा 180 माइनस थीटा के सामने अगर मैं बात करूं तो देखो 180 से थीटा कम है, तो 180 से थीटा कम बना लो, ऐसे करके बना लेंगे तो ये एंगल थीटा ही तो होगा भाई। ये पूरी स्ट्रेट लाइन जो है ये बनाती 180, उससे थीटा कम कर दिया मैंने, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी 180 माइनस थीटा। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करूँगा। अब जरा सोचो एंगल थीटा के सामने क्या कोऑर्डिनेट है, y दे रखा है, तो क्या ये y होगा। एंगल थीटा ये 90 है और ये कितना था आपका 90 माइनस थीटा, सेम ये आपका 90 है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा के सामने कौन है, x, तो 90 माइनस थीटा के सामने होगा x, लेकिन x कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस पॉइंट P डैश के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, वो होंगे माइनस का x, y।
अब देखो हमें क्या निकालना है, जैसे मुझे निकालना है साइन 180 माइनस का थीटा इज इक्वल टू, है ना, 180 माइनस थीटा बोल रहे हैं तो यही तो आ रहा है निकल के। तो बेटा यहाँ पे हम लोग को पता है साइन में क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता था, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाता था। अब परपेंडिकुलर तो y है आपका और हाइपोटेनियस दे रखी है r, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा y अपॉन r। अब जरा सोचो कि साइन 180 माइनस थीटा अगर मैं निकालूं तो y अपॉन r किसके बराबर था, साइन थीटा के बराबर तो था। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या मिल गया आपको, साइन थीटा मिल गया। सेम बेटा अगर मैं यहाँ से कॉस ले लेता, अगर मैं यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा ले लूँ तो ये कितना बनेगा, तो कॉस में था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपको क्या दिया माइनस का x अपॉन हाइपोटेनियस दे रखी है r, मतलब माइनस का x अपॉन r विच इज इक्वल्स टू कॉस, और माइनस के साथ तो माइनस का कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा था तो कॉस की फॉर्म में आया, साइन थीटा तो साइन की फॉर्म में आया, बस प्लस या माइनस के जो साइन है ये बदलते जा रहे हैं आपके, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे ले लूँ tan 180 माइनस थीटा, तो फिर से देखो tan के लिए क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना दे रखा है y और बेस कितना है माइनस का x, तो y अपॉन माइनस एक्स लेंगे तो बेटा y अपॉन एक्स तो tan था और माइनस का आ गया तो माइनस का tan थीटा मिल जाएगा यहाँ से, मतलब tan 180 माइनस थीटा जो होगा माइनस के tan थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग इस चेंज को निकाल पा रहे हैं और हमें समझ आ रहा है कि कैसे 180 के साथ ये सेम वैल्यूज दे रहा है। देखो साइन थीटा था, साइन थीटा ही यूज हुआ, कॉस थीटा है, कॉस ही यूज हो रहा है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब 90 वाले में हम लोग ले रहे थे, 90 वाले केस के लिए बात कर रहे थे, तो उसमें चेंज हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें इतना तो समझ आ गया कि 90 के साथ चेंज क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बस ये बेसिक नॉलेज थी, आपको होनी ज़रूरी थी। बाकी अब इसको याद कैसे करना है उसके लिए आसान तरीका जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू लर्न रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला। ओके जी, कैसे याद करना है, देखो इसमें एक कंसेप्ट देखेंगे हम, है ना, उसी कंसेप्ट के बेस पे जो है सारी चीज़ों को बात करने वाले हम लोग। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, इसमें एक कंसेप्ट होता है बेटा ASTC, इसको हम लोग बोल देते हैं ऑल सिल्वर टी कप या फिर ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ऐसे करके याद कर लेते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ले लो सभी के आंसर पॉजिटिव आने। इधर पे अगर बात करूंगा तो साइन लेंगे और साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, बेटा केवल ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी बची हुई 4 वैल्यूज नेगेटिव होंगी सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर t फॉर tan आ जाएगा, tan का उल्टा होता है cot, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव, और यहाँ पे cos और cos का उल्टा क्या होता है sec, ये दोनों पॉजिटिव होंगी बाकी 4 नेगेटिव। एक चीज़ तो हमें ये समझ में आए, क्या हमको ये बताने की ज़रूरत है कि भाई इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे, इतनी चीज़ क्लियर है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट पर, बेसिक कंसेप्ट लेंगे इसका। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मान लो कि ये सरफेस है और इस सरफेस पे जो है यहाँ मान लेते हैं कि मान लो ये हो गया RS इज द सरफेस और ये कोई यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है PQ, ठीक। अब मैं मान ले रहा हूँ इसका नाम है रामलाल, रामलाल का जो है ब्रेकअप हो गया है तो दारू पी के खड़े हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने पी ली है। अब ज़रा बताओ कि रामलाल को अगर कोई हल्का सा छेड़ेगा तो क्या होगा, इतनी ज़्यादा पी लिया हो तो बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा है इनका। अब इसको कोई हल्का सा धक्का दे, अगर धक्का दिया 90 डिग्री पे चेंज करने की कोशिश करी तो क्या ये गिरेगा नीचे या नहीं गिरेगा, तो भाई गिर रहा है कि नहीं, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है।
तो मतलब जो साइन के साथ अगर जैसे मैं 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा कुछ लेता हूँ, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि 90 डिग्री के साथ रामलाल के साथ छेड़खानी हो रही है। अब जब इनके साथ छेड़खानी होगी तो ये गिर जाएंगे, और जैसे ही ये गिर जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन एक बार ये लेट गया, एक बार अगर रामलाल लेट गया तो अब इसमें कितनी भी लात बजा लेना, वो क्या होगा, वो ऐसे ही लेटा रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला है। मतलब 180 डिग्री के साथ नो चेंज। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ, तो साइन को कॉस में कर रहे हैं, कैसे पता चल रहा है हमें ये कि किसका रिलेशन किसके साथ होगा। तो हमारी 3 आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इन दोनों का रिलेशन था कॉस के साथ। तो साइन का जो चेंज होगा वो बेटा कॉस में हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा लिख देंगे, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा ही आएगा। अब इसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव वो दूसरी बात है, वो बाद में देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे ले लेता 10 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, कुछ भी ले लो अभी तो 10 के साथ जब चेंज करते हैं बेटा तो 10 का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉट के साथ होता है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता था हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाता था। तो 10 का रिलेशन कॉट के साथ है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉट थीटा बोलेंगे। अब बेटा यहाँ पे 10 के बाद आ जाता है आपका क्या, कॉट ले लो, कॉट 90 माइनस थीटा बोलोगे तो ये बन जाएगा क्या, tan थीटा, क्योंकि कॉट का रिलेशन भी 10 के साथ है। अब मैं क्या है यहाँ से sec थीटा ले लूँ, तो sec 90 माइनस थीटा, 90 के साथ ही तो छेड़खानी कर रहे हैं हम लोग, तो 90 के साथ जब छेड़खानी करेंगे तो वैल्यूज़ तो चेंज होंगी ही होंगी। तो sec 90 माइनस थीटा का रिलेशन देखें तो वो बनता है कोसेक थीटा के साथ। तो सीधा सीधा है कि कोसेक 90 माइनस थीटा करूँगा तो बन जाएगा आपका कितना, सेक थीटा। इस टाइप से ये वैल्यूज़ की जो चेंजिंग है ये आ जाती थी, ठीक है। बस हमको अब दिमाग में क्या रखना कि जब भी कभी 90 के साथ प्लस या माइनस होगा हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है 90 के साथ छेड़खानी हो रही है, रामलाल के साथ छेड़खानी, रामलाल की पोजीशन बदलेगी तो मतलब साइन जो है बदलेगा, कॉस में बदल गया। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा कर देंगे तो वो बदल जाएगा साइन में, tan 90 माइनस थीटा करूँगा तो वो भी बदलेगा, किस में बदल जाएगा, कॉट में बदलेगा, ठीक। कॉट 90 माइनस थीटा करूँगा तो वो tan में बदल जाएगा। तो इस टाइप से ये वैल्यूज़ जो है बदलती जा रही थी, है ना। अब बस हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है बेटा कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, बस ये थोड़ा सा और दिमाग में रख लो। अब देखो इसे रखने के लिए एक कंसेप्ट है यहाँ पे, उसे क्लियर कर ले रहे हैं, उससे जो है आपको इन्हें लर्न करने में बहुत आसानी होने वाली है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 90 माइनस थीटा की, सोचो ज़रा, एक छोटा सा यहाँ पे बना ले रहा हूँ, क्या ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो 90 माइनस थीटा करेगा बेटा तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा, इसलिए 90 माइनस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट की जब मैं बात करूँगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा करा मैंने, तो 90 के साथ कुछ प्लस थीटा, मतलब ये कोई एंगल की बात चल रही होगी, सेकंड क्वाड्रेंट है। या फिर 180 में से कुछ एंगल थीटा माइनस कर लो तो भी यहीं कोई आएगा, तो वो भी मतलब 180 माइनस थीटा करोगे तब भी आपका क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये हमें पता होना चाहिए। फिर बेटा 180 प्लस थीटा अगर करते हो आप तो थर्ड क्वाड्रेंट है, या फिर 270 माइनस थीटा करोगे तो भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। फिर यहाँ से हम लोग करेंगे 270 प्लस थीटा करो या फिर 360 माइनस थीटा करो, ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो हमें बस यही तो दिमाग में रखना था कि कौन किस क्वाड्रेंट में है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक दो कंसेप्ट बताता हूँ आपको, उससे क्लियर होने वाला है अभी। अब ज़रा देखना यहाँ पे
मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूँ। मैंने लिया साइन 180 माइनस थीटा। जरा सोचो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है अपना, पॉजिटिव, तो पहले ही पॉजिटिव लगा दो। 180 के साथ रामलाल लेट गया, अब जब लेट गया तो वैल्यूज में नो चेंज, तो मतलब साइन थीटा ही सीधा सीधा आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा नहीं आएगा। अब बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया कॉस 180 माइनस थीटा लिया, सोचना तो 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है आपका, नेगेटिव, तो पहले ही माइनस का साइन लगा दो। 180 के साथ नो चेंज, मतलब कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा। मैंने लिया 10 180 प्लस थीटा, सोचो 180 प्लस थीटा कौन सा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे हम पॉजिटिव, और 180 के साथ नो चेंज, मतलब टेन थीटा का टेन थीटा ही रहने वाला है, टेन थीटा ही रहेगा। लेकिन बेटा अगर मैं गलती से ये कर देता साइन 180 प्लस थीटा लिख देता, तो सोचो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है आपका, नेगेटिव, और 180 के साथ नो चेंज, इसलिए साइन थीटा ही रहेगा। तो इस टाइप से जो है हम ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, वो भी सारे कंसेप्ट जो है हम यहाँ से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपके लर्निंग प्रोसेस जो होगी वो बहुत आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, है ना, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और देखते हैं ये क्वेश्चन जो है क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 315 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब साइन 315 की वैल्यू ऐसे कैसे निकालें हम लोग ने तो 90 तक याद है। ज़रा सोचो, इसको ब्रेक करें, ठीक, ब्रेक कैसे करना है इसको, या तो 90 प्लस थीटा के फॉर्म में ले आए, या 180 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा। तो सोचो बेटा इसको मैं कैसे ब्रेक करूं। देखो 315 है ना, तो अगर मैं 360 में से 45 माइनस करूंगा तो क्या 315 आ जाएगा, और 300 को 2 इंटू 180 बोल सकता हूं, तो 2 इंटू 180 माइनस 45 ये आ जाएगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन 2 इंटू 180 माइनस का 45, यही तो आया। अब ये केस कौन सा बन रहा है जरा मुझे बताओ, ये केस क्या बन रहा है, ये केस बन रहा है साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा के साथ तो नो चेंज होता था, सीधा सीधा साइन थीटा बोल सकता हूं कि नहीं। अब यहाँ से मुझे बेटा एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये है कौन सा क्वाड्रेंट। भाई 2 इंटू 180 का मतलब है कि पहला 180, दूसरा 180, और माइनस का 45, मतलब माइनस 45 यहाँ कहीं लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा था आपका, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का और 45। तो बेटा ये क्या बनेगा, माइनस का साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो साइन 315 को हम लोग क्या बोल देंगे, माइनस का 1/√2। ये चीज़ आ गई। अब बेटा यहीं से आगे बढ़े तो ये दे रखा है माइनस का 1125। अब जरा इसके बारे में सोचो कि 1125 क्या होगा। अब देख लेते हैं यहाँ से, साइन माइनस का 1125, अगला क्वेश्चन है बी वाला। इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ माइनस का साइन 1125 डिग्री, क्योंकि हमने कभी पढ़ा होगा साइन के साथ अगर नेगेटिव एंगल लेंगे तो माइनस का साइन थीटा दे देता है। अब इसको अगर देखें तो ये माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा कितना साइन, और बेटा 1125 को हम लोग कर सकते हैं क्या, इंटू 12 करो, तो 12 9 से कितना हो जाएगा 108, और फिर एक और ज़ीरो लग रहा है तो 1080। अगर 1080 में आप 45 जोड़ेंगे तो 1125 हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा 45। 90 के साथ ले आया, 90 के साथ क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन किस में बदलेगा, माइनस का, ये बन जाएगा साइन 45, सॉरी कॉस 45। साइन 90 प्लस थीटा है ना, ये इसलिए कॉस 45। और जरा बताओ कॉस 45 12 बार 90 आया है। अब ये चेक करना जरा, एक बार फुल राउंड लगाने पर, इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, सोचना जरा, है ना। एक बार फुल राउंड लगाया तो 4 बार 90 आया, फिर दोबारा फुल राउंड लगाया तो 8 बार 90 आया, फिर तीसरी बार राउंड लगाया तो 12 बार 90 आ गया, और संग में प्लस थीटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका दे रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos 45 पॉजिटिव वैल्यू, और माइनस साइन पहले से ही लगा हुआ है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, इसलिए साइन माइनस का साइन 1125 की वैल्यू हो गई माइनस का 1/√2। तो बेटा ये बनेगा कितना, कोसेक 390। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, कोसेक 360 प्लस 30 लिख सकता हूँ, 90 में बदल गया, तो ये बन जाएगा कोसेक 2 × 180 प्लस 30। अब 180 प्लस थीटा के साथ नो चेंज, और यहाँ पे देखो 2 × 180 मतलब पहला 180, दूसरा 180, और प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो ये आपका आंसर दे देगा 2। और एक ये दे रखा है आपको डी वाले पोर्शन में, ये सी वाला था, tan 19π/3। अब बेटा इस पर ध्यान देना, जब इस टाइप के कोई क्वेश्चन दिखाई दें तो हम लोग यहाँ पे एक गेम कर सकते हैं, है ना। वो आसान पड़ता है हमारे लिए कि ये जो वैल्यू है 19 को 3 से डिवाइड कर लो। अब 19 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 6 18 आ जाएगा, माइनस करूँगा तो 1, तो क्या 6 होल 1/3 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 6 + 1/3 भी तो लिख सकता हूँ। तो बस हमें ये लगाना है यहाँ पे कि tan 6π + π/3, इसकी तरह ही लिख दिया हमने, है ना। देखो 6 3 18, 18 और 1 हो गए 19, मतलब 19π/3। तो क्या ये पाई का मतलब 180 डिग्री है, 180 प्लस थीटा ही तो दे रखा है, तो बेटा ये क्या tan थीटा ही बनेगा आपका, tan थीटा बन जाएगा। जरा इसको एक बार और वैसे भी चेक कर लें कि पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। यहाँ पे बनाओ ऐसे ही, देखो पाई का मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, और प्लस थीटा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होते हैं, और tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan π/3। अब ये बताओ, अगर पाई की वैल्यू हमने बात करी थी 180 होती है, तो π/3 कितना हो गया, 180/3 मतलब 60 डिग्री। तो क्या मैं इसे tan 60 लिख सकता हूँ। और बेटा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये आंसर जो है आपको ऐसे मिल जाएगा, मतलब tan 19π/3 के बारे में बात करेंगे तो ऐसे पहले उसे ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करने के बाद पाई प्लस थीटा में नो चेंज, इसलिए tan थीटा लिख दिया। tan थीटा की वैल्यू जो है हमें पता है √3 दे रखी है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन कंसेप्ट पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जब तक जो है कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करिएगा, जो भी डाउट्स आए वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे डालिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब और शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा मटेरियल जो है आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।